नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करी होंगी। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या आता है। ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का, ओके। और देखते हैं एस ऑफ वंस, द एम्परर। चलिए और देखते हैं क्या आता है। एट ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स आ गए। थ्री ऑफ वंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो एस ऑफ सॉर्ड्स का एंड जजमेंट का कार्ड है। दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द मून, ओके। कार्ड्स अच्छे हैं आप लोगों के लिए। एक बार कार्ड्स अरेंज करते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। चलिए, ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। ईश्वर तो देखो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। आप जो जजमेंट ईश्वर से मांग रहे हो ना, जो भी प्रार्थना आप ईश्वर से कर रहे हो अपने लिए, कि आपकी जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं उन सब से आपको निकाले, आपको लाइफ के एक न्यू फेज के अंदर लेकर के जाए। जिस भी स्टक एनर्जीज में हो, जिस भी बॉडी की हीलिंग करना चाहते हो, जो भी हेल्थ इश्यूज अभी आप फेस कर रहे हो, माइंड स्टक हो चुका है, लाइफ स्टक हो चुकी है, अपने पास से या फिर अपनी करंट एनर्जी से, अपने दुखों से आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हो, उसके लिए जो आप अपने प्रभु से प्रार्थनाएं कर रहे हो, आपके मन में जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। इन सभी इच्छाओं के लिए जो भी आप प्रभु से जजमेंट चाहते हो, अपने कर्मा का जजमेंट आप चाहते हो, वही जजमेंट यहाँ पे आपको देना चाहते हैं ईश्वर। आपने खुद को फिलहाल स्टक कर रखा है, एनर्जीज आपको पता है कि किस तरीके से आप उन सब चीजों से निकल सकते हो, बट आप फिर भी जाकर के भी उन सब चीजों से निकल नहीं पा रहे हो। खुद को आपने खुद ही बांध रखा है। आपको रास्ता पता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका सोल्यूशन क्या है, आप किस तरीके से उस चीजों से निकल सकते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्या चीजें आपके लिए अच्छी हैं, क्या चीजें आपके लिए बुरी हैं। आपको क्लियर सब कुछ, सारी चीजों की क्लियरिटी है, बट फिर भी आप उन सब चीजों से नहीं निकल पा रहे हो। उसके लिए आप गॉड से यहाँ पे जजमेंट मांग रहे हो। तो देखो, आपको तो यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि बिल्कुल आप यहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा, बट थोड़े से एक्शन आपको भी तो लेने पड़ेंगे। बिना एक्शन के तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर हमें भोजन भी करना होता है, गलती से थाली बोलना था, साली निकल गया। अगर थाली के अंदर खाना भी रखा है तो उसको खाने के लिए भी हमें अपने हाथ बढ़ाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उतनी भी, तब जाकर के हमारे एफर्ट्स के हमें पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं। तो आपकी जो भी पेनफुल सिचुएशन है, जिस भी लाइफ के न्यू फेज में आप एंटर करना चाहते हो, अपने पास से, अपने अतीत से, आपके बुरा जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, ऐसे लोगों से आप मिले लाइफ में जिसने हमेशा आपको धोखा दिया, या फिर आप जो भी काम करते हो उसमें आपको जो भी अनसक्सेस मिली, कोई हिडन एनिमी नहीं था, या फिर आपके अपनों ने ही मिलकर के आपको धोखा दिया, आपके दोस्तों ने आपको धोखा दिया, आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला, तो उन सब चीजों से आप यहाँ पे बिल्कुल आगे बढ़ोगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल निकालेंगे ईश्वर। तो आपको इसी एनर्जी से निकालना चाहते हैं ईश्वर। तो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, अपने लिए एक नए तरीके से एक्शन लो। आपकी लव लाइफ में जो भी चीजें हो चुकी हैं, या फिर आपके पास्ट में जो भी आपके पेनफुल सिचुएशन रही है, उससे आप आगे की तरफ रिकवर करो। बट उसके लिए थोड़ा सा देखो, आपको यहाँ पे आपकी खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, तभी आप आगे ईश्वर जो आपको देना चाहते हैं ना, वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना पाओगे। ईश्वर तो चाहते हैं कि आप अपनी हीलिंग करो, अपने एंगर पे, अपने ईगो पे, अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल करना सीखो, अपनी लाइफ में
आप जो भी पर्सनालिटी हो, जो भी आपके अंदर कमियां है, जो भी आप चैलेंजेस आप फेस कर पाओ, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाओ फ्यूचर के लिए। इसीलिए ये सारी पेनफुल सिचुएशन में आपको यहाँ पे रखा गया, ऐसे ऐसे टास्क आपको दिए गए ताकि आप अपनी इन सब चीज़ों पे काम कर सको, अपने ईगो से लड़ करके, अपने गुस्से से, अपनी इच्छाओं से, जो भी चीज़ें आपकी नेगेटिव हो, उस नेगेटिव सिचुएशन में आप किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, उन सब चीज़ों से आपको टैकल करने के लिए बार बार आपको टास्क दिए गए। बट जब तक आप इन सब टेस्ट में पास नहीं होगे तब तक आप अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो उसमें आप विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे, अलोन ही रहोगे। इसीलिए यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करो। जो भी आपके अंदर कमियां हैं, जो भी एंगर इश्यूज है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो उन सब कमियों पे अपने काम करो। यहाँ पे ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि अगर इन सब चीजों पे आपने काम कर लिया ना, अपनी कमियों के ऊपर आपने काम कर लिया, तो आपकी जो भी लव लाइफ है, लव लाइफ में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी प्यार मोहब्बत जो भी मिस है वो सब कुछ यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। आपके पार्टनर के साथ आपके जितने भी इश्यूज है वो सब रिकवर हो जाएंगे और आपकी लाइफ में आप एक न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट करोगे। साथ में आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी इच्छाएं है, एम्परर बनने के लायक एक पोजीशन आपको चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना चाहते हो। लाइफ का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको हो चुका है, बट कुछ परसेंट आपके अंदर की जो कमियां है ना वो भी अभी बाकी है। तो वो चीजें यहाँ पे आपको यूनिवर्स के द्वारा सिखाई जा रही है। आपको यूनिवर्स डाउन टू अर्थ बनाना चाहते हैं, आपके अंदर घमंड ना हो किसी चीज का, इसीलिए आपकी इतनी परीक्षा हो रही है। तो ईश्वर तो आपको बहुत अच्छी, बहुत प्योर सोल यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इतने टास्क दिए जा रहे हैं। एट द एंड आपकी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपको जजमेंट के रूप में, विक्ट्री के रूप में जरूर मिलेंगे, बट थोड़ा सा और आपको यहाँ पे अपने लिए वर्क करना पड़ेगा। ईश्वर आपको यही चीज कह रहे हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लो। ईश्वर तो बिल्कुल आपको यहाँ पे विक्ट्री देने के लिए, सक्सेस देने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है उनको पूरी करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। आपके वो आपके साथ खड़े हैं। बस थोड़ा सा जो गाइडेंस आपको दी जा रही है कि जो आपकी कमियां है उसके ऊपर थोड़ा काम करो, ताकि ईश्वर ने आपके लिए जो भी चीजें सोची है ना, जो भी प्लानिंग की है, आपको अच्छा पार्टनर मिले, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सारी की सारी रिकवर हो जाए। न्यू पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी के साथ आपका कंटिन्यू नहीं रह पाता रिलेशन, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। और जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस, पेनफुल सिचुएशन, जो भी ओवर जो आपके माइंड पे हमेशा हैवी रहता है, वो चीजें से निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है ईश्वर के द्वारा, ताकि आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पे कर सको। हर कोई एक जैसा नहीं होता, सब लोग अलग होते हैं, हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है। तो जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मूव ऑन कर जाओ। ऐसे पेनफुल दर्द में मत रहो कि आपको उसी चीज में रहना। अगर आप नहीं रह सकते हो तो मूव ऑन कर जाओ या फिर साइड हो जाओ। ऐसे पेनफुल सिचुएशन से ना तो खुद पेन में रहो, ना सामने वाले बंदे के लिए पेन क्रिएट हो, है ना। ये आपके लिए भी हो सकता है या किसी और के लिए भी हो सकता है। तो ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या चीजें यहाँ पे करोगे, और देखते हैं क्या बताएंगे ईश्वर यहाँ पे। कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो आपके हाथों में नहीं होती, सिचुएशन ही ठीक कर पाती है, प्रभु ही ठीक कर पाते हैं। तो ऐसी चीजों को ईश्वर कह रहे हैं कि आप उन पे सरेंडर कर दो और अपने काम करते रहो, आप अपना कर्मा करते रहो, ठीक है। जो भी आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग बेस्ट आपके लिए होगा वो आपको यहाँ पे वो ईश्वर जरूर देंगे, और आपके जितने भी गोल्स है फ्यूचर के अंदर जरूर यहाँ पे आप पूरे कर पाओगे। बट तरीका क्या होगा, जो यहाँ पे आपको बताया गया है, चीजों को सरेंडर करो। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए अननेसेसरी अपने आप को सोच के बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होकर के परेशान मत हो। नॉलेज है आपके पास, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं है कि नॉलेज नहीं है। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, अपनी लाइफ में हमेशा न्यू चीजें प्लान करते रहते हो और उसके लिए एक्शंस भी लेते रहते हो। वो बात अलग है, अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई थी तो इस वजह से आपको सब कामों में सक्सेस नहीं मिली। तो कुछ लोग यहाँ पे निराश हो गए, उन्होंने एक्शंस लेने छोड़ दिए। बट कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग कंटिन्यू एक्शंस भी ले रहे हैं। तो आपको एक्शंस कंटिन्यू लेते रहना है। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके कर्मा है वो आपको करने ही पड़ेंगे। आपने अपने लिए जो भी गोल्स डिसाइड की हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी इच्छाओं के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। बट सरेंडर करके आप अपनी इच्छाओं को, जो भी आपके कर्मा है वो करते रहो। बाकी चीजों को जो आपके हाथ में नहीं है उनको गॉड के ऊपर सरेंडर कर दो, आगे लाइफ में बढ़ते रहो। आपकी लाइफ में
बिल्कुल यहाँ पे अगर कोई आप न्यू जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे रिकवर हो जाएगी। अबेंडेंस आपकी लाइफ में आएगा, क्रिएटिव आप बनोगे और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जो भी चाहते हो वो सब आपको यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ज़रूर मिलेगी। बट जिस तरीके से यहाँ पे आपकी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा आपको अपनी इनर सोल पे थोड़ा सा और यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अपने एक्शंस, अपना जो ओवर इमोशनल रवैया है थोड़ा सा इसको कंट्रोल करो, खुद को लाइफ में प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो, अपने एक्शंस आप लो। लेकिन प्रायोरिटी, ओवर प्रायोरिटी में भी और प्रायोरिटी दोनों में फर्क होता है। आपको प्रायोरिटी देनी है, ज़्यादा प्रायोरिटी कि आप सब कुछ ही भूल जाओ, अपने सारे कर्तव्य और चीज़ों से भूल जाओ, उस तरीके से भी आपको नहीं करना। कर्तव्य भी करते चलो, अपने काम भी करते चलो, अच्छे तरीके से यहाँ पे बैलेंस करते चलो। रही बात अगर आपकी मैरिड लाइफ में आप थोड़ा सा परेशान हो, ओवर इमोशनल हो, अपने रिश्ते में एक्शंस ले लेके हार गए हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका इमोशनल होना, ओवर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई, ओवर आपने सब कुछ किया, अपने लिए कभी जिंदगी में अपनी खुशियों के लिए आपने कभी नहीं सोचा, कभी किसी को ना नहीं बोला, इसी वजह से कहीं ना कहीं आज आप इस सिचुएशन में हो। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, अपनी इच्छाओं के लिए टाइम निकालो, प्रैक्टिकली होकर के काम करो। प्रैक्टिकल इमोशनल बैलेंस यहाँ पे ज़रूरी है, ओवर इमोशनल ज़रूरी नहीं होना चाहिए हमेशा। ओवर प्रैक्टिकल, ओवर इमोशनल हमेशा हमें परेशानी देता है। तो ईश्वर ये सब गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, ठीक है। पीस लेकर के आओ, अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करो। अभी भी थोड़े से कम्युनिकेशन पे आपके मुझे कमियां नज़र आ रही हैं, बोलने के तरीका, एंगर इशू, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि रैंडमली आप किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर देते हो। तो पीस लेके आओ थोड़ा सा अपने अंदर, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो ईश्वर आपको ये सब चीज़ें देना तो चाहते हैं, पर थोड़ी सी आपके अंदर जो कमियां है ना उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। देखो, ईश्वर तो बिल्कुल आपको यहाँ पे न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, देखो द वर्ल्ड का कार्ड है, आपकी विश जो भी है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। बिल्कुल यहाँ पे आपकी जिन मन में इच्छाएं हो वो पूरी होंगी। बट रास्ता क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो उस डायरेक्शन को आप सही तरीके से, सही एक्शन के द्वारा, सही इंटेलेक्चुअल कंट्रोल के द्वारा, इमोशनल कंट्रोल के द्वारा, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग के द्वारा अच्छे तरीके से एक्शन लेते रहो। तब आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर आगे बढ़ोगे। जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी आपकी ग्रांटेड होंगी, पूरी होंगी। और ये जब इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, जो भी आपके मन में होप है, जब आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी, जब आपकी हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे पूरी हो जाएगी, तब आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग में आप एंटर करोगे, जहाँ पे एडवेंचर्स होगा, हैप्पीनेस होगी, लाइफ में खुशियाँ खुशी होगी, सक्सेस आपके पास होगी, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास होगा, बहुत क्रिएटिव होगे, बहुत आपके अंदर एक नई ऊर्जा यहाँ पे भर जाएगी। इंस्पिरेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा इंस्पायर रहा करो। कोई भी मोटिवेशन आपको ऐसा लगे किसी टाइम पे आप कभी भी कमजोर हो रहे हो, मोटिवेशन की जरूरत है, प्रभु का ध्यान करो या फिर कोई भी मोटिवेशन वाली चीज़ें ऐसे देख लिया करो जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले और आपकी एनर्जीज दोबारा से रिन्यू हो जाए और आप आगे अपनी लाइफ में काम कर सको। तो ये था ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।